के हक में तारीखी फतह पर मुल्क भर में आज यौम तशक्कुर। वफाकी दारुल-हुकूमत में 31 तोपों की सलामी से दिन का आगाज़ हुआ। सूबाई दारुल-हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। फ़ज़ा नारा तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। नमाज फजर के बाद कुरान ख़्वानी और मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं। वज़ीर आज़म हाउस में भी परचम कुशाई की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने परचम बुलंद किया। यौम तशक्कुर की मरकज़ी तकरीब पाकिस्तान मोनूमेंट इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान शरीक होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। शहीद के अहल खाना से ताज़ियत की, शहीद के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ की। आसिफ अली जरदारी ने दिफाए वतन के लिए जान का नजराना पेश करने पर खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की CMH भी आमद। मार्का हक ऑपरेशन बुनियानु मरसूस में ज़ख्मी जवानों और शहरियों की खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ज़ख्मी जवानों की मार्का हक के दौरान बेमिसाल बहादुरी, अज़म और फ़र्ज शनासी को सराहा। कहा कि अवाम की साबित कदमी मुल्क की अस्करी तारीख का एक फैसला कुन बाब बन चुकी है। जिस तरह फ़ौज पाकिस्तान और पूरी कौम ने यह जंग लड़ी, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। मुल्क भर में यौम तशक्कुर पर रैलियों और तकरीबात का इनेकाद। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर समेत छोटे बड़े शहरों में रैलियाँ। स्कर्दू में तलबा का फ़ौज पाकिस्तान से वालियाना मोहब्बत का इजहार। तलबा का पुरजोश नगमे के जरिए फ़ौज पाकिस्तान को ज़बरदस्त अंदाज में खिराज तहसीन। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने भी परचम कुशाई की तकरीब में शिरकत की। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान में भी रैलियाँ और परचम कुशाई की तकरीबात मुनाकिद। तारीखी फतह पर पाक फ़ौज और कौम को मुबारकबाद। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जानिब से यौम तशक्कुर पर ब्रसल्स में रैली। मोदी मुखालिफ और पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे लगाए। मुल्क की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर हमारा जवाब रहमाना होगा। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं। दोनों के दरमियान संगीन कशीदगी तबाही का बायस होगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग का महाज खड़ा करना खित्ते के लिए तबाहकुन होगा। अमरीका जैसे ममालिक एटमी खतरात के पेश नज़र भारतीय अज़ाइम को जान चुके हैं। मसला कश्मीर को सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करना होगा। अमरीका के लिए असल इम्तिहान ये है कि वो भारत पर कितना दबाव डाल सकता है। भारत से जंगबंदी 18 मई तक बढ़ा दी गई। अब भारत के साथ जामे मुज़ाकरात होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा कि भारत से मुज़ाकरात बराबरी की सतह पर होंगे। अमरीकी सदर ने भी मसला कश्मीर के हल का कह दिया है। अब भारत की कश्मीर हड़प करने की कोशिश नाकाम हो गई। इसहाक़ डार ने मज़ीद कहा कि जंग में भारत को तकरीबन $3 अरब का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान ने जंग बंदी के लिए किसी को नहीं कहा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत जंग बंदी के लिए तैयार है। अमरीकी हम मनसब को कहा कि भारत तैयार है तो हम भी तैयार हैं। आलमी मीडिया ने पाकिस्तान एयरफोर्स को फ़ज़ाओं का बादशाह का खिताब दिया है। खदशा है कि भारत की तरफ से सीज़ फायर जारी ना रहे। मसला कश्मीर को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि भारत का मौक़िफ़ था। मकबूजा कश्मीर उनका अंदरूनी मसला है। बयानी के लिहाज से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली हैं। बिलावल भुट्टो ने मज़ीद कहा कि भारत ने दरियाए सिंध पर हमला किया। माजी में कभी पानी को ऐसे हथियार नहीं बनाया गया। यकीन है मुज़ाकरात में सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर बात होगी। भारत ने पहलगाम वाक़े पर आज तक सबूत नहीं दिए। पाकिस्तान का इंतजार है। भारत के हालिया इक़दामात में लाक़ानूनियत है। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का इंटरव्यू। कहा कि आलमी बरादरी भारतीय रवैये पर सवाल उठा रही है। हमारा खित्ता किसी तनाज़े का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जर्मनी में पाकिस्तानी सफ़ीर सकलैन सईदा ने जर्मन नशरियाती इदारे से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारती रवाबित पर यकीन रखता है। कश्मीर और सिंतास मुआहदा जैसे तनाज़ात का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। 2019 में भारत ने गैर कानूनी तौर पर कश्मीर की हैसियत को बदला। भारत ने बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर पाकिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक भारतीय जारी हद का भरपूर जवाब दिया।
बरामदात सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए दरामदी महसूलात में नुमाया कमी का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दरामदी महसूलात में बतदरीज मगर नुमाया कमी की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की मुआशी बेहतरी हुकूमत की अवलिन तरजीह है। फैसले से न सिर्फ बेरोज़गारी पर काबू पाने में मदद मिलेगी बल्कि महंगाई की शरह को भी काबू में रखा जा सकेगा। मुसाबकत में इजाफे की वजह से मकामी सनतें ज़्यादा मौसर और मुसाबकती बनेंगी। हुकूमत मजबूत मईशत के हसूल, रोज़गार के मौक़े की फराहमी और महंगाई के देर पार मुकम्मल खात्मे के लिए कोई कसर उठा न रखेगी। पाकिस्तान का पहला ग्रीन स्कोप बॉन्ड लॉन्च करने का ऐलान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि दुनिया पाकिस्तान के माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम से मुतमईन है। सरमायाकारों का मईशत की बहाली पर एतमाद खुशाइंद है। बजट पर काम जारी है। स्टेक होल्डर से मुशावरत हो रही है। पाकिस्तान के लिए माहौलियाती तब्दीली खतरा बन चुकी है। माहौलियाती असरात से निपटने के लिए फाइनेंसिंग पर काम जारी है। वज़ीर ख़जाना की स्टॉक एक्सचेंज की नफसियाती हदें बहाल होने पर मुबारकबाद। सुप्रीम कोर्ट में फवाद चौधरी की 9 मई मुकदमात के खिलाफ दरख्वास्त पर समात जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर हाई कोर्ट ने एतराज़ात बरकरार रखने की कोई वजह नहीं बताई। हाई कोर्ट का ऑर्डर फैसला कम और शाही फरमान ज़्यादा लग रहा है। प्रोसिक्यूशन की जानिब से फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर एतराज़ जस्टिस हाशिम काकड़ ने जवाब दिया कि अगर हाई कोर्ट वजूहात पर मबनी तफसीली फैसला दे दे तो प्रोसिक्यूशन को क्या तकलीफ है। फवाद चौधरी को मुखातिब करते हुए अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आप सियासी आदमी हैं, जेल से ना डरें। जेल तो सियासतदानों को लीडर बनाता है। घबराए नहीं, आप महफूज हाथों में हैं। समात मंगल तक मुलतवी। समझता हूँ भारत और पाकिस्तान का तनाज़ा हल हो गया। भारत और पाकिस्तान से कहा जंग के बजाय तिजारत करें। तिजारत बढ़ाने की बात पर पाकिस्तान और भारत खुश हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दोहा में अमरीकी फौजी अड्डे पर खिताब। कहा मेरी तरजीहात तनाज़ात का खात्मा है। ट्रंप की अपील को भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की मुखालफत। कहा एप्पल को भारत में मोबाइल फ़ोन तैयार नहीं करने चाहिए। एप्पल को दोबारा अमेरिका में फ़ोन्स की तैयारी पर तवज्जो देनी चाहिए। अमरीकी सदर ने एक बार फिर गज़ा को तहवील में लेने का इशारा देते हुए कहा कि गज़ा को तहवील में लेकर वहाँ फ्रीडम जोन बनाना चाहते हैं। खलीजी ममालिक के दौरे के दौरान $4 खरब तक डील हो सकती है। ईरान के साथ डील करने के बहुत करीब आ गए हैं। अमरीकी सरमायाकारी की मुखालफत नहीं, पाबंदियाँ ख़त्म हों तो दरवाजे खुले हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अमरीकी सदर की पेशकश पर रद्द-ए-अमल। कहा तेहरान को अमरीकी कंपनियों की ईरान में सरमायाकारी पर कोई एतराज़ नहीं। वो तेल और गैस जैसे अहम शोबों में काम करना चाहें तो भी राह हमवार की जा सकती है। हमने अमरीकी कंपनीज़ की ईरान में इक़्तिसादी सरगर्मियों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। मामलात को आगे बढ़ाने के लिए अमरीका भी ईरान पर पाबंदियाँ ख़त्म करे। इसराइल की योम-ए नकबा पर गजा में वहशियाना बमबारी। 115 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस पर इसराइल फ़ज़ाए हमले में 61 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। दर्जनों ज़ख्मी। इसराइली हमलों में शहीद होने वालों में ज़्यादा तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। मगरबी किनारे के शहर तमहून में भी इसराइल की दहशतगर्दी। 5 अफराद शहीद। गजा में शहदा की तादाद 53,000 से तजावुज़ कर गई। 1,19,900 से ज़ायद ज़ख्मी। दूसरी जानिब यमनी हौसियों का इसराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल हमला। इसराइली पनाहगाहों की तरफ भाग गए। इसराइली हुकाम ने बेन गुरियन हवाई अड्डे पर परवाजें रोक दी। न्यूयॉर्क के यूनियन स्क्वायर पर फ़लस्तीन और इसराइल के हामी मुजाहिरीन आमने सामने। दोनों ग्रुप्स के दरमियान झड़प। पुलिस ने मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात। रूसी और यूक्रेनी वफूद इस्तांबुल में मौजूद। यूक्रेनी वफ्द में फ़ौज, इंटेलिजेंस, नायब सरबराहान और नायब वज़ीर ख़ारजा शामिल। रूसी वफ्द की सरबराही पुतिन के मुआविन व्लादिमीर मेडेंस्की कर रहे हैं। अमरीकी एलची कीथ कैलगोफ और स्टीव विटकॉफ मुज़ाकरात में शरीक होंगे। यूक्रेनी सदर ने कहा कि रूस ने मुज़ाकरात के लिए दूसरे दर्जे का वफ्द भेजकर मजाक उड़ाया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मुज़ाकरात में शिरकत नहीं करेंगे। मार्को रूबियो ने कहा ट्रंप पुतिन मुलाकात के बगैर मुज़ाकरात में पेशरफ्त नहीं होगी। अमरीका ने लेबनानी ग्रुप हिजबुल्लाह पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी महकमा खजाना ने कहा कि पाबंदियों में हिजबुल्लाह के सीनियर ओहदेदारों के ख़ानदान के अफराद और उनके करीबी दोस्त भी शामिल हैं। निशाना बनाए गए अफराद लेबनान और ईरान में मुकीम हैं। उन्होंने बैरूनी अतिया दहिंदगान से हिजबुल्लाह को रकम पहुँचाने के लिए काम किया।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा अरब अमारात। सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहियान ने ट्रंप को खुशामदीद कहा। अमरीका और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान जदीद तरीन AI चिप्स का मुआहिदा होगा। मुआहिदे के तहत अमरीका UAE को 5 लाख AI चिप्स देगा। दौरे के दौरान अमरीकी सदर की अबू ज़हबी के शेख ज़ैद ग्रैंड मस्जिद आमद। ट्रंप मस्जिद की शान शौकत और आला फन तामीर देखकर हैरान रह गए। सदर ट्रंप ने मस्जिद की राहदारियों से लेकर मरकजी हॉल तक दौरा किया। अमाराती रियासतों को मिलाने के लिए ट्रेन सर्विस मंसूबा। मुत्तहिदा अरब अमारात का 7 रियासतों को मिलाने के लिए अल अमाराती ट्रेन नेटवर्क इत्तेहाद रेल का ऐलान। इत्तेहाद रेल सऊदी अरब और ओमान जैसे हमसाया ममालिक को भी जोड़ देगी। अमाराती हुकाम के मुताबिक इत्तेहाद ट्रेन मुत्तहिदा अरब अमारात में तेज़, आरामदेह और सस्ती सफ़र की सहूलियात फराहम करेगा।